नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है जहां पर सपा का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर जाएगा। 24 मार्च को कुशीनगर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। कुशीनगर में हुई थी 4 बच्चों की मौत। टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हुई थी। पीड़ित परिवार से सपा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। तो बताया जा रहा है 24 मार्च को सपा प्रतिनिधिमंडल जाएगा कुशीनगर, वहां पर पीड़ित परिवार से मिलेगा। बता दें कई बच्चों की यहां पर टॉफी खाने से मौत हो गई थी और ऐसे में इस मामले को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि 24 मार्च को सपा प्रतिनिधिमंडल जाएगा कुशीनगर। सपा का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर जाने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। 24 मार्च को प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर जाएगा। बता दें कुशीनगर में पिछले कुछ दिनों पहले 4 बच्चों ने टॉफी खाई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। तो टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हुई थी और इसी मामले को लेकर अब सपा का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर जा रहा है 24 मार्च को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कुशीनगर जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। कुशीनगर में 4 बच्चों की मौत हुई थी टॉफी खाने से और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। कुशी जाने की तैयारी है। 24 मार्च दिन बताया जा रहा है जब सपा का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर पहुंचेगा और पीड़ित परिवार से मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर सपा का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर जाने जा रहा है और 24 मार्च का दिन बताया जा रहा है जब वहां पर कुशीनगर में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात होगी। बता दें कुशीनगर में 4 बच्चों ने टॉफी खाई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी और ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल अब कुशीनगर जाने जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था तो वहीं दूसरी तरफ ये टॉफी खाने से जिस तरह से 4 बच्चों की मौत हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर अब जो है सपा का प्रतिनिधिमंडल अब सीधा वो कुशीनगर जा रहा है। तो हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बच्चों की मृत्यु पर उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया, संवेदनाएं व्यक्त की यहां पर। तो वहीं अब इस मामले को लेकर सपा पीछे नहीं है। सपा का प्रतिनिधिमंडल अब कुशीनगर जाएगा। 24 मार्च का दिन बताया जा रहा है जब सपा का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर पहुंचेगा और यहां पर पीड़ित परिवार से बातचीत की जाएगी। पच्चीस मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह होना है। इसको लेकर स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाने के लिए तैयार कर दिया गया है। शपथ समारोह से पहले हमारे संवाददाता ने स्टेडियम के अंदर से सीटिंग और पूरे स्टेडियम की सजावट का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। 25 मार्च को इकाना में रचने जा रहा है इतिहास। जी हां, आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होने जा रहा है जिसकी तैयारियां अगर आप देख सकते हैं पूरे ज़ोरों शोरों पर है, क्योंकि काउंटडाउन की अगर मैं बात करूं तो वो शुरू हो चुका है। आप ये स्टेडियम की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, अंदर से ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जो समारोह की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सिटिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 50,000 कैपेसिटी है स्टेडियम की, लेकिन अलग से चेयर्स लगाई गई हैं क्योंकि भारी मात्रा में लोग मौजूद रहेंगे। आप सामने देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन लगी हैं जहां पर लाइव टेलीकास्ट होगा। सजावट की बात करूं अगर तो अलग से 10,000 जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए गए हैं। ठीक अगर मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो सामने की तस्वीरें दिखाएं जहां पर लगातार समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह। वही एक स्टेज बनाया गया है, उसके सामने ऊपर भी एलईडी स्क्रीन लगा दी गई है। एक स्टेज बना दिया है मीडिया के लिए जहां पर मीडिया रिपोर्टिंग करेगी। तो ये पूरी तैयारियां आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें इकाना स्टेडियम के अंदर इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। लगातार यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और 25 तारीख को, जो अब बिल्कुल दूर नहीं है, इतिहास रचने जा रहा है लखनऊ का इकाना स्टेडियम जो शहीद पथ स्थित है। ये पूरी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज़
के चैनल के थ्रू, जहां पर अभी भी मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों पर चल रही है। लाइटिंग्स की पूरी इंतजामात कर दिए गए हैं, लाइटिंग से पूरा जगमगाएगा। एयरपोर्ट से लेकर के अगर इकाना स्टेडियम की बात करूं तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, हेलीपैड्स बना दिए गए हैं। तो एकदम अंतिम कह सकते हैं कि अंतिम चरण पर हैं पूरी जो तैयारियां इकाना स्टेडियम की। लगातार आप सामने भी देख सकते हैं, स्टेजेस बना दिए गए हैं, कारपेट्स बिछा दिए गए हैं। दुल्हन की तरह सजने वाली है 25 तारीख को शाम 4 बजे से इकाना में जो इतिहास रचा जाएगा उसी का इंतज़ार सभी को है, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई बड़े नेता इस ताजपोशी में, इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमिश के साथ मैं निकिता सनी, इंडिया न्यूज़ के लिए। लखनऊ में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बड़े पैमाने पर रूट डायवर्जन किया गया। इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रोड का चार्ट बना लिया गया है, कहां से किस रूट का डायवर्जन होगा। हम शहीद पथ पर खड़े हुए हैं। 25 मार्च को आम लोगों के आवागमन के लिए शहीद पथ बंद रहेगा। इस शहीद पथ पर केवल वीवीआईपी मूवमेंट भी ही होगा, क्योंकि इकाना स्टेडियम के पास से गुजरने वाला शहीद पथ ही ऐसा रूट होगा जिस पर से सभी वीवीआईपी मूव करेंगे। इसी के मद्देनज़र इस रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। सामने फैजाबाद अयोध्या रोड है, उसको यहाँ से ब्लॉक किया जाएगा। साथ ही कानपुर से जहाँ शहीद पथ मिलता है वहाँ से ही शहीद पथ को ब्लॉक कर दिया जाएगा। बीच के जो कट हैं वहाँ पर बैरिकेटिंग की जाएगी और वीआईपी गाड़ियाँ और सिक्योरिटी फोर्स ही इस शहीद पथ पर 25 मार्च को चलेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को हराकर विधायक बनी केतकी सिंह से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सदन में योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए कि कैसे व्यवस्थाएं चलती हैं। आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ 25 तारीख को शपथ लेंगे। प्रचंड बहुमत 255 की संख्या है और जिसमें 25 महिलाएं जीत के हैं। एक ऐसी भी महिला जीत के हमारे पास बैठी है जो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को पटकनी दी थी। सबसे पहले तो आपको बधाई, आप नेता प्रतिपक्ष को पटकनी दी है। अक्सर राम गोविंद चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बारे में जो सदन में होती थी, चर्चा होती थी, आपको क्या लगा? कैसे राम गोविंद चौधरी, कुछ खास फार्मूला था? मुझे क्या उनको हराने के लिए? जी नहीं, कोई मुझे फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनके संस्कार, उनके पार्टी का चाल चरित्र संस्कार ही काफ़ी था जनता को इस बात का भय पैदा करने के लिए कि ये वापस सरकार में अगर आ गए तो ये वही पुराने दिन लेकर आएंगे, जिस समय में ना महिला सुरक्षित थी, ना बच्चियां सुरक्षित थी, ना रोजगार था, ना किसान खुश था, ना मजदूर खुश था। तो वो कार्यकाल ये खुद ही अपने कार्यों द्वारा ये लोग याद कराते रहे जनता को, और जनता ने 5 साल जो योगी जी का सुशासन देखा उस पर वोट दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष को जो पटकनी दे के आई थी, फिर एक बार मैं चर्चा रुक, केतकी सिंह जी थी। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी का जो भी दायित्व होगा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो कैबिनेट का नया स्वरूप होगा उसमें आपका नाम होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व को जिम्मेदारी पूर्वक मैं निर्वहन करूंगी। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहित 25 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें पिछली बार अपना दल कोटे से 9 विधायक जीत के आए थे। उनके कोटे में एक राज्य मंत्री बनाया गया था। इस बार चर्चा है कि अपना दल का कोटा बढ़ेगा। इसी पर हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने पिछली सरकार में मंत्री रहे जय कुमार से खास बातचीत की। 25 तारीख को योगी कैबिनेट की शपथ होगी, साथ में योगी आदित्यनाथ भी शपथ लेंगे। हमारे साथ जैकी जी हैं। पिछले बार आप मंत्री रहे अपना दल के कोटे से, शुभकामनाएं, आपका भी शपथ हो। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनाव में प्रचंड जीत हुई है, इसके लिए प्रदेश के सभी मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद। पिछली बार कितनी सीटें थी आपकी? पिछली बार 9 थी। इस बार कितनी है? 12। तो इस बार मंत्रिमंडल में कुछ संख्या आप लोगों की बढ़ेगी? इसके लिए हमारे दल के नेता बहन प्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब की जिम्मेदारी उन्हीं की है कि क्या होगा।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैकी थे, जो पिछले सरकार में इनके कारागार मंत्री की जिम्मेदारी थी, राज्य मंत्री थे, अपना दल के कोटे से चुनाव जीत के आए थे। उस बार संख्या 9 थी तो एक राज्य मंत्री का कोटा मिला था, इस बार 12 है। कयास लगाया जा रहा है कि कम से कम 2 मंत्री अपने दल के कोटे से बनेंगे। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उन्नाव में 3 तलाक का मामला सामने आया है। शादी के 28 साल बाद भी एक 40 साल की महिला से उसके पति ने दहेज की मांग की। मांग ना पूरी होने पर पति ने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। 22 दिनों तक कोतवाली के चक्कर लगाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पूर्वा सीओ को जानकारी मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बिजनौर के नेहटौर थाने के अकबर देवल गांव के रहने वाले अंकुर कुमार की 4 साल की बेटी अनामिका 22 मार्च को खेलते हुए गायब हो गई थी। परिजनों ने नेहटौर थाना पुलिस को बच्चे के गायब होने की तहरीर दी। पुलिस तभी से बच्ची को तलाश रही थी, लेकिन बच्ची का शव कपड़े में बंधा हुआ गन्ने के खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े करीब 6 लाख रुपए कीमत का गोल्ड और करीब 4.5 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के आरडीसी मार्केट का है, जहां पर गोल्ड गिरवी रख के कैश लोन दिया जाता है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े इस दुकान में कुछ बदमाश दाखिल हुए और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कानपुर देहात में पुलिस ने सूचना मिलने पर 25,000 के इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। साथ ही आरोपी पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार था आरोपी, जिसे पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 से अधिक मामले उस पर दर्ज हैं। 25,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पुलिस ने हाथ लगी है। कानपुर देहात का मामला, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, गैंगस्टर एक्ट के मामले फरार चल रहा था। जनपद हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाईपास पर तेज रफ्तार इको कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार एक महिला टीचर की मौके पर मौत हो गई और कई महिला टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और महिला टीचर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर में अवैध संबंध को लेकर एक युवक को उसके ही भांजे ने गोली मारकर मौत की घाट उतारने की कोशिश की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा उसके बिजनौर के जिला अस्पताल ले जाया गया। युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी भांजे को और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। तो किस तरह से युवक के ही भांजे ने पूरी प्लानिंग की और अपने मामा को यहां पर मारने की साजिश यहां पर रची है। बिजनौर का ये पूरा मामला देख सकते हैं आप। भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथी के साथ पुलिस ने बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है। हालांकि जो युवक है उसका इलाज के दौरान दम तोड़ दिया युवक ने। तो किस तरह से अपने मामा को ही मारने की यहां पर साजिश रची भांजे ने, तो युवक की हत्या यहां पर कर दी और फिलहाल पुलिस ने भांजे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। हेमपुर दीपा के फतेहपुर कला गांव में 7 तारीख को
गुड्डू ने अपने मामा सतपाल को गोली मारी। 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत था। एक व्यक्ति अज्ञात था। बाद में उसका नाम पता चला कि गुड्डू का दोस्त धीरज है। दौरान इलाज उसके मामा सतपाल की मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। मैं तमंचे के 15-15 हज़ार रुपये का इन पर पुरस्कार घोषित था। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि जिस लड़की से सुरेंद्र उर्फ गुड्डू का प्रेम था, उसी से इनके मामा का भी बातचीत होने लगी थी। दोनों में इस बात को लेकर के अनमनस्कता, टोका टाकी एवं 302 तक की वारदात हो गई। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गोंडा रेलवे द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए रेल विभाग ने आंतरिक पूर्वाभास कार्रवाई की। इसके चलते छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन में बम मिलने की अफवाह फैल गई। कर्मचारियों को बाद में पता चला कि यह विभाग का पूर्वाभास मॉक ड्रिल हो रहा है। तो समय से पहले ही कर्मचारियों ने अपना दमखम दिखाया। छपरा मथुरा एक्सप्रेसवे पर ट्रेन में बम मिलने की अफवाह यहां पर फैलाई गई और ऐसे में ये मॉक ड्रिल देखा गया। किस तरह से सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल को किया गया। ट्रेन में बम मिलने की अफवाह फैलाई गई। छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन में मॉक ड्रिल किया गया। ट्रेन में बम मिलने की खबर यहां पर दी गई और ऐसे में पहले ही कर्मचारियों ने अपना दमखम दिखाया। समय से पहले ही वो पहुंच गए। छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन में इस तरह से मॉक ड्रिल किया गया। मनीष कुमार, एरिया ऑफिसर गोंडा। क्या मामला है यहाँ एक रेलवे का इंटरनल एक्सरसाइज होता है कि किसी एक्सीडेंट की स्थिति में कितना हम प्रिपेयर हैं और कितना जल्दी हम एक्सीडेंट साइट पे पहुँचते हैं। इसी के क्रम में आज एनडीआरएफ टीम के द्वारा 22-5-31 जो छपरा से मथुरा जाती है ट्रेन का डिरेलमेंट करके और इसका एक एक्सरसाइज कराया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी आर्मी कितने देर में निकलती है, आरटी कितने देर में निकलती है, हर डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है, कितना जल्दी पहुंचते हैं। इसका देख के हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। क्या इसमें सिविल को भी बुलाया गया? हाँ, इसमें सिविल को भी हम ड्यूटी करते हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।